माइक्रोप्लास्टिक वह प्रदूषण है जिसे हम खा रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, एक गिलास पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, सांस लेते हैं और बिना जाने कितने सारे प्लास्टिक आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह कोई विज्ञान कथा नहीं है, ये 21वीं सदी की एक वास्तविक पर्यावरणीय चुनौती है। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के इतने छोटे कण कि कई बार नंगी आंखों से देखना भी संभव नहीं होता, लेकिन आज ये कण समुद्र में, नदियों में, हवाओं में, यहाँ तक कि मानव शरीर में भी पाया जा चुका है। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? माइक्रोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक कण होता है जिनका आकार 5 मिलीमीटर से छोटा होता है। इनमें से कुछ बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं, जबकि प्लास्टिक की बोतलें, पैकेजिंग या अन्य वस्तुएं वर्षों तक धूप में, हवा में, पानी के संपर्क में रहती हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती हैं। यही टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक कहलाते हैं। कुछ माइक्रोप्लास्टिक सीधे औद्योगिक प्रक्रियाओं और उत्पादों से उत्पन्न होते हैं। ये हमारे आसपास कैसे पहुंचते हैं? हर साल दुनिया में करोड़ों टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसका एक हिस्सा कचरे के रूप में पर्यावरण में पहुंच जाता है। समय के साथ यह टूटकर छोटे कणों में बदल जाता है। बारिश, हवाओं, नदियों इनसे दूर दूर तक ले जाते हैं इन्हें। इसी कारण माइक्रोप्लास्टिक समुद्र की गहराइयों से लेकर पहाड़ों तक पाए जाते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने दूरस्थ ध्रुवीय क्षेत्रों में भी इसका निशान दर्ज किया। क्या ये हमारे शरीर तक पहुँचते हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों में मानव रक्त, फेफड़ों और शरीर में अन्य माइक्रोप्लास्टिक के कण उपस्थित पाए गए हैं। हालांकि शोध अभी जारी है और वैज्ञानिक यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इनका मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव कितना और किस प्रकार हो सकता है। इस विषय पर अभी भी कई प्रश्नों के उत्तर खोजे जा रहे हैं। समुद्री जीव पर प्रभाव। समुद्र में रहने वाले अनेक जीव इन छोटे कणों का भोजन समझकर निकल लेते हैं। मछलियाँ, समुद्री पक्षी और अन्य जीव इनके संपर्क में आते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए यह समस्या केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहती। समाधान क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या की जड़ प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है। एकल उपयोग प्लास्टिक का कम उपयोग, बेहतर कचरा प्रबंधन, रिसाइकलिंग और टिकाऊ विकल्पों का उपयोग, ये सभी कदम इस चुनौती को कम से कम मदद कर सकते हैं कम करने में। हालांकि यह समस्या जटिल है, लेकिन छोटे छोटे बदलाव भी लंबे समय में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव दुनिया के लगभग हर हिस्सों तक पहुंच चुका है। वह हमारे महासागरों में है, हमारी हवाओं में है और वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर तक भी पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ पर्यावरण की कहानी नहीं, ये उस दुनिया की कहानी है जिसे हमने बनाया है और उस जिम्मेदारी की जो अब हमारे सामने खड़ी है।